ये तो हमें पता है कि सोल्डरिंग आयरन का यूज़ हम पीसीबी पे वायर्स और कंपोनेंट्स लगाने के लिए करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर आप इसके स्क्रू हटा के इसे खोलोगे तो आपको एक डायोड के अलावा ज़्यादा कुछ इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका मेन कंपोनेंट इस स्टील के ट्यूब के अंदर है, जो है ये कॉइल। ये कॉइल बना है निक्रोम वायर का। निक्रोम निकल और क्रोमियम का एलॉय है, और इसकी खास बात यह है कि करंट फ्लो होने पे ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। ये हीट तो बहुत अच्छी कर रहा है, पर इस कॉइल में करंट भी फ्लो होता है, और अगर ये कॉइल इस स्टील के ट्यूब में टच हो गया और आपका हाथ इस ट्यूब में लग गया तो आपको शॉक लगेगा। इससे बचने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भर देते हैं, जिससे ये स्प्रिंग एक ही जगह पे फिक्स रहता है और स्टील के ट्यूब में टच नहीं होता। हमने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये करंट को बिल्कुल अपने थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होने देता और हीट बहुत अच्छी ट्रांसफ़र करता है। तो प्रोसेस ये है कि निक्रोम का कॉइल हीट होता है, ये हीट मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू इस स्टील के कवर तक जाता है। यहाँ कवर पे हम एक कॉपर का टिप लगा देते हैं और फिर उससे सोल्डरिंग का काम करते हैं। अब आप बोलोगे डायरेक्ट स्टील से ही क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि कॉपर हीट ट्रांसफ़र अच्छी करता है और सोल्डरिंग के टाइम रिएक्ट भी नहीं करता। और हम इस केस को ही कॉपर का इसलिए नहीं बना देते क्योंकि हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए कि कहीं काम करते टाइम ये टूट ना जाए। अब हम ऊपर दोबारा देखेंगे तो हमें एक डायोड दिखेगा। ये डायोड सिर्फ एक साइड से करंट फ्लो होने देता है, और हमारे घर में आने वाला एसी सप्लाई दोनों साइड फ्लो करता है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो जब करंट इस साइड फ्लो होता है तो डायोड उसे फ्लो होने देता है, बट जब वो दूसरी साइड वापस आता है तो डायोड उसे फ्लो नहीं होने देता, जिसकी वजह से पावर 50% तक गिर जाती है। ये बात आप ये डायग्राम और ग्राफ देख के भी समझ सकते हैं। बिना ये डायोड लगाए अगर आपने डायरेक्ट सोल्डरिंग आयरन को मेन सप्लाई से चलाया तो ये ओवरहीट होकर खराब हो जाएगा। सोल्डरिंग करने के लिए हम इस सोल्डर का यूज़ करते हैं जो लेड और टिन का बना है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हीट डालने पे ये इंस्टेंटली लिक्विड बन जाता है और हटाते ही सॉलिड बन जाता है। सोल्डरिंग के टाइम हम इस फ्लक्स का भी यूज़ करते हैं और ये ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है, जिससे काफ़ी क्लीन सोल्डरिंग होती है। इसके अलावा मार्केट में सोल्डरिंग आयरन में एलईडी, पीसीबी, डिस्प्ले और बहुत कुछ लग के आता है, बट सबका बेसिक वर्किंग यही है।